देश की जनता पर पूरा विश्वास है कि वो इस कठिन परेशानी से, इस परेशानी के समय से बड़ी मजबूती से बाहर निकल पाएंगे। 140 करोड़ देशवासी इस परेशानी से, जो कि शायद आने वाला है संकट को लेकर, इसको काफ़ी मजबूती से पार करेंगे और इस पर खरे भी उतरेंगे। ये बात जो है आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात एपिसोड में की। तमाम उन मुद्दों पे आज बात की गई, चाहे वो बात हो शिक्षा की, चाहे बात हो युवाओं की भूमिका पर, और चाहे बात हो वो चिकित्सा पर, या फिर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह से आप और ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं, क्या जो है आदतें आप अपना सकते हैं। पीएम मोदी ने आज इसको लेकर बात की। मन की जो बात है उसका एपिसोड आज अगर बात करें तो जयपुर में भी भाजपा कार्यालय में भी सुनाया गया, जहां अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद थे। तमाम ये बातें आज सभी ने सुनी और साथ ही अगर बात करें हर मुद्दे पर अगर कहें तो बात की गई, चाहे वो देश की विरासत, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की हो, चाहे किस तरह से वो अभियान चला जाएगा उसको लेकर हो। लेकिन सबसे क्या खास हाईलाइट आज रही, क्या मुख्य बिंदु रहा, अगर उसकी बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने आज जनता को संबोधित करते हुए कहा कि देश की जनता पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि 140 करोड़ देशवासी जो है वो इस कठिनाई के समय में, इस जो कठिन परिस्थितियां, इससे मिलकर बाहर निकलेंगे और काफी मजबूती से खड़े रहेंगे। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि लगातार इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि एलपीजी संकट या फिर पेट्रोलियम संकट देश में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ईरान इजराइल का जो युद्ध है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव जो है एस्पेक्ट्स भी सामने आए थे, पहलू भी सामने आए थे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ने भारत का धन्यवाद किया था। हमारे जो जहाज थे, जो एलपीजी लेकर आ रहे थे या क्रूड ऑयल लेकर आ रहे थे, उन्हें निकलने दिया गया, रास्ता दिया गया, जिसको लेकर देशवासियों में एक उम्मीद की किरण निकली थी। लेकिन आज पीएम नरेंद्र मोदी ने जब मन की बात की तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसको भी संबोधित किया, इस टॉपिक पे भी बात की, और उन्होंने कहा कि देशवासियों पर उन्हें पूरा भरोसा है, उन्हें पूरी उम्मीद है कि 140 करोड़ देशवासी इस कठिनाई के समय से काफ़ी उभर कर निकलेंगे और काफ़ी मजबूती से इस परेशानी के समय में खड़े रहेंगे। हालांकि इसके बाद जो है कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। कई लोग जो है इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि पीएम मोदी ने इससे पहले भी कहा था कि ये कठिनाई का समय है, हमें सबको मिलकर खड़ा होना। उसके बाद दोबारा से इस तरह से मन की बात एपिसोड में उन्होंने ये मुद्दा उठाया। हालांकि उन्होंने साथ ही ये भी कहा है, एक बड़ा जो है अगर हम कहें स्टेटमेंट या फिर उन्होंने जो बोला वो ये भी रहा कि अफवाहें फैलाना देश के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यानी कि एलपीजी संकट को लेके हो, चाहे पेट्रोलियम को लेके है, उन्होंने अनुरोध किया है, अपील की है देश की जनता से कि किसी भी तरह की अफवाहें ना फैलाई जाए। जो एलपीजी संकट है उसको लेकर ज्यादा अफवाहें ना फैलाई जाए, ताकि लोगों के बीच में और ज्यादा असमंजस ना बने और अफरा तफरी का माहौल ना बने। साथ ही यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी बोला है कि किसी भी जानकारी या अफवाह पर भरोसा मत करें तब तक कि वो सरकारी सोर्स से ना, यानी कि सरकारी स्रोत से या आधिकारिक कोई जानकारी हो उसी पर आपको भरोसा करना है। उसके अलावा कोई भी अफवाह, कोई भी झूठी जानकारी आपको अपने जहन में नहीं बिठानी है, ये देश के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि अफवाहें फैलाना देश के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि लगातार जो एलपीजी को लेकर है अलग अलग तरह की बातें की जा रही थी। एक तरफ सरकार कह रही थी कि हमारे पास पूरा स्टॉक है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ चाहे विपक्ष की बात हो, चाहे जनता की बात हो, कुछ जगह से इस तरह की बातें भी सामने आई कि एलपीजी संकट देश में देखने को मिल सकता है और क्राइसिस हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि आज पीएम नरेंद्र मोदी जब मन की बात में आए तो उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया और अफवाहों पर खास उन्होंने जोर दिया है और कहा है कि जब तक कोई आधिकारिक जानकारी ना हो, सरकारी जानकारी ना हो, आपको किसी भी अफवाह पर जो है ध्यान नहीं देना है, उस पर विश्वास नहीं करना है। मैं अपने सहयोगी दीपेंद्र के साथ जयपुर से सुशीला सोनी।